पंचम हाउस में बैठा हुआ शुक्र आपकी बौद्धिक क्षमता के साथ साथ आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करता है। पांचवा हाउस आपका बुद्धि का घर है, प्रेम का घर है, संतान का घर है। शुक्र जैसा शुभ ग्रह यहाँ बैठता है तो इन तीनों ही कारकों को आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। सातवीं दृष्टि से शुक्र आपके 11वें हाउस को देखता है तो आपके लाभ के साधन भी बनते दिखाई देते हैं। शादी के बाद ऐसे संसाधन आपको और भी ज्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि शुक्र वहां से फिर वो एक्टिवेटेड हो जाता है अपने आप में। हालांकि अलग अलग लगन में अलग अलग भाव का स्वामी होकर के जब यहाँ बैठता है तो पंचम हाउस अलग तरीके से प्रभावित होता है। किस प्रकार से प्रभावित होता है अलग अलग लग्नों में, आइए देख लेते हैं मेष लगन से मीन लगन तक। हाँ, इस बीच में एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। हाँ, इस दौरान अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो अवश्य लिख करके जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा समय रहते ही आपके उसके उत्तर दिए जा सकें। आइए बात करते हैं मेष लगन की। मेष लगन में शुक्र आपका धन भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी होता है। सप्तम भाव का स्वामी होकर के जब पंचम में बैठेगा तो यहाँ पर केंद्र त्रिकोण का योग भी देखने को मिल जाता है। पत्नी का कारक शुक्र या पत्नी का भाव का कारक शुक्र जब पंचम भाव में प्रेम के कारक में प्रेम के हाउस में बैठ जाता है, बुद्धि के हाउस में बैठ जाता है तो आपकी बौद्धिक क्षमता या फिर आपके निर्णय लेने की क्षमता में पत्नी का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। आर्थिक स्थिति और आर्थिक मामले में भी पत्नी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ऐसे लोग लेन देन के मामले में भी पत्नी के नाम से लेन देन करते हैं, बैंकिंग चाहे अकाउंट से ही उनके, चाहे अन्य कोई कारोबार से ही। यहाँ पत्नी की पावर यहाँ पर देखने को आपको मिलती है और ये पावर कोई गलत नहीं है, शुभ पावर है क्योंकि केंद्र का स्वामी होकर के यहाँ पर आया है, आपको शुभता दे रहा है और सातवीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को जो है वो चमका रहा है, देख रहा है, वृद्धि कर रहा है। वृष लगन की अगर बात करें तो वृष लगन में ये लग्नेश बन जाता है और षष्ठेश बन जाता है। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है कि लग्नेश होकर के जब छठी राशि में ये पहुंचता है तो वहां पर नीच का लग्नेश जब नीच हो जाता है तो व्यक्ति की जो क्षमताएं होती हैं, जो उसकी एबिलिटी है, उसमें उस तरीके के परिणाम जो शुक्र को और पंचम भाव के कॉम्बिनेशन में देखने को मिलते हैं, उन परिणामों में कमी देखने को मिलती है। हालांकि ये स्वराशि इसकी लगन में पड़ती है, यहाँ आकर के बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। लग्नेश जब भी आपका पंचम में जाएगा आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी, लेकिन यहाँ लग्नेश नीच का हो गया है, आपकी बौद्धिक क्षमता में आपके निर्णय कहीं ना कहीं घातक हो जाएंगे। आपके अंदर क्षमताएं हैं, आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, लेकिन वो ऊर्जा आपकी हठधर्मिता के कारण, आपके गलत निर्णय के कारण या कुछ लोगों की गलत सलाह के कारण है, वो निर्णय आपके गलत सिद्ध होते हैं और फिर आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन जाता है। छठे भाव का स्वामी होकर के जब ये पंचम भाव में आता है तो यहाँ पर शत्रुओं या फिर वो लोग जो जिनकी वैचारिक क्षमता आपसे भिन्न है वो भी आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। यहाँ तक कि आपके आर्थिक मामले जो 11वें भाव से जुड़े हुए होते हैं, लाभ के मामले जो है वो भी इन्हीं के द्वारा बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर हम मिथुन लगन की बात करें तो मिथुन लगन में शुक्र जो है 12वें भाव का स्वामी हो जाता है और आपका 5वें भाव का स्वामी हो जाता है। ये स्वराशि में जब आकर के बैठता है, स्वराशि अर्थात सातवीं राशि यहाँ पर शुक्र की 5वें भाव में आ जाएगी। 5वें हाउस का स्वामी 5वें भाव में बैठ रहा है, निसंदेह एक अच्छी स्थिति है। लेकिन यहाँ 12वें भाव का भी स्वामी होकर के 5वें भाव में आ रहा है तो आपके खर्चों में यहाँ पर वृद्धि रहेगी। आपकी शान शौकत और आपकी हॉबीज या आपकी आदतों के कारण ये खर्चे आपके बने रहेंगे। इसमें आपकी पत्नी का भी रोल बना रहेगा क्योंकि शुक्र पत्नी का आपके नेचुरल कारक होता है। आपके प्रेम के संबंध के मामले में भी आप खर्चे अनाप शनाप कर जाएंगे और बाद में आपको थोड़ा सा पश्चाताप भी
होगा यहाँ पर कि 12वां भाव जो है वो इतना शुभ नहीं माना जाता है लग्नेश के लिए। ये खर्चे वगैरह जब हो जाते हैं तब हमारे लिए एहसास होता है इस तरह की कंडीशन अगर बन रही है तो। अगर हम बात करें आपके कर्क लगन की, तो कर्क लगन में शुक्र जो है आपके 11वें हाउस का स्वामी बन जाता है और आपका चौथे हाउस का स्वामी बन जाता है। फिर यहाँ केंद्र और त्रिकोण का योग बन जाता है और यहाँ राशि फिर आ जाती है 8वीं राशि। जल तत्व की राशि है, लेकिन 8वीं राशि जल तत्व के साथ में यहाँ ये माना जाता है कि यहाँ फीलिंग्स का नॉरिशमेंट नहीं देखने को मिलता है या कुंठा ज्यादा देखने को मिलती है। हालांकि 11वें भाव का स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठ करके फिर से 11वें भाव को देखेगा, आपकी आमदनी तो बढ़ेगी, निसंदेह आमदनी बढ़ेगी और सारी चीजें। माता के भाव का स्वामी होकर के केंद्र का 5वें भाव में बैठेगा, तो अब यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगी जो कुंठा का कारण क्या है आपका। 5वें भाव का स्वामी होकर के 11वें भाव का स्वामी होकर के जब यहाँ चौथे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी होकर के 5वें भाव में बैठेगा, तो एक तो माता की सलाह और आपके बाहरी लोगों की सलाह आपके कहीं ना कहीं निर्णयों को प्रभावित करेगी और वो निर्णय कभी आपके जो है मुफीद जल्दी नहीं बैठेंगे, क्योंकि 11वां हाउस उन कामनाओं का हाउस होता है जो जल्दी पूरी नहीं होती हैं और यही भावनाएं जो हैं, यही इच्छाएं व्यक्ति में कुंठा पैदा कर देती हैं। वृश्चिक लगन है जो है आपकी, कर्क लगन है, चंद्रमा आपका स्वामी है लग्नेश का और पंचमेश का, यहाँ पर शत्रुता भाव भी है, एक नेचुरल शत्रुता भाव है आपका। फिर वहीं का स्वामी चतुर्थ का होकर के ये पंचम में जा रहा है, तो यहाँ दो विपरीत एनर्जी मिल रही है। हालांकि शुभ तो है, तात्कालिक रूप से शुभ है, लेकिन नेचुरल रूप से जो भिन्नता दिखाई देखने को मिल रही है उस वजह से व्यक्ति की इच्छाएं पूरी ना होने की वजह से यहाँ कुंठा थोड़ी सी जागृत हो जाती है। अगर हम सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन में आपका शुक्र जो है वो 10वें हाउस का स्वामी और आपका 3रे भाव का स्वामी हो जाता है। यहाँ 3रे भाव का स्वामी होकर के जब शुक्र आपका पंचम में बैठेगा तो स्टूडेंट लाइफ को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। ऐसे जातक जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको स्पष्ट सलाह है कि भाई 3रे भाव का स्वामी आपके 5वें हाउस में आया है, आप थोड़ा सा यारी दोस्ती से थोड़ा दूर रहिए वरना पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर आप गैजेट्स मोबाइल या फिर लैपटॉप पे ज्यादा आदी हैं गेम खेलने के, उससे भी दूर रहिए वरना आपकी लाइफ जो है एक अलग टर्न ले लेगी। हाँ, 10वें हाउस का स्वामी होकर के पंचम में आया है आपके सोशल स्टेटस कैंडिडेट, जो आपके कलीग हैं, आपके नौकरी अगर आप कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, वहां के लोगों की सलाह आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। उनकी भी सलाह देखभाल करके मानिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका सूर्य आपका लग्नेश बनता है, वो भी आपके शुक्र का शत्रु है और दोनों की एक एनर्जी भिन्न एनर्जी है। आप ईगो वाले आदमी हैं, रेपुटेशन वाले आदमी बनना चाहते हैं और शुक्र जो है वो कोमल भावनाओं को पोषित करता है। कभी कभी आप अपने ईगो की वजह से कोमल भावनाएं अच्छी सलाहों को भी कुचल करके आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए आपके जीवन में थोड़ी संघर्ष और बेवजह की भागदौड़ ज्यादा हो जाती है। बौद्धिक रूप से भी आप थोड़े से कहीं ना कहीं परेशान रहने लगते हैं। अगर हम यहाँ कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन में शुक्र आपका 9वें भाव का स्वामी बन जाता है और 2रे भाव का स्वामी बन जाता है और यहाँ पर शुक्र जो है वो 10वीं राशि में पहुंच जाता है, अपने मित्र की राशि में पहुंच जाता है। लग्नेश भी यहाँ पर मित्र है, त्रिकोण का स्वामी, 9वें त्रिकोण का स्वामी यहाँ पर आपके पंचम में आया है। आपके पिता की सलाह, आपके परिवार की सलाह जो है आप पर रूल करेगी, आप उन सलाहों को मानेंगे। बहुत सारे निर्णयों में ये सलाह आपके लिए मुफीद भी होगी, क्योंकि ये भाग्येश होकर के पंचम में आया है, भाग्य की वृद्धि करेगी। मेरा तो कहना यह है कि पिता की सलाह आप फॉलो करनी चाहिए आपके लिए, क्योंकि ये सलाह आपको जो है लाभान्वित निश्चित रूप से करेगी। अगर हम तुला लगन की बात करते हैं तो तुला लगन में साथियों ये फिर से लग्नेश होकर के पंचम में बैठता है, तो यहाँ बौद्धिक क्षमता फिर ज्यादा
अच्छी बढ़ा देता है आपकी। और बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ ये अष्टम का भी स्वामी है, थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर देता है। ओवर स्टडी करने की वजह से आप जो है आंखों की थोड़ी दिक्कत आपको देखने को मिलती है। हाँ, इस नेगेटिविटी को अगर आपको पास आउट करना है तो आप आध्यात्मिकता की ओर थोड़ा सा मुड़ जाइए, आप ज्योतिष पढ़ने लगिए या परा जो साइंस है उनके बारे में भी आप जो है थोड़ा-सा अध्ययन करने लगेंगे, तो जो नेगेटिविटी आपके अष्टम हाउस की आ रही है, वो पास आउट होती हुई देखने को आपको मिलेगी। वरना तुला लगन के बारे में कितना कम कहा जाए, ज़्यादा कहा जाए उतना ही कम है। ऐसे लोग ज़िंदगी जीने को आते हैं। ऐसे लोगों की जो हॉबीज़ हैं, पहनने का, ओढ़ने का, कपड़े का, खाने का, पीने का सब यूनिक सिस्टम होता है। बेहतरीन लाइफ़ जीते हैं ये, लेकिन समस्या एक ही होती है, इनको कोई ना कोई शरीर की समस्या लगी रहती है, क्योंकि ये लग्नेश हालाँकि शुभ ग्रह माना जाता है, पंचम में बैठा हुआ है, बड़ा अच्छी स्थिति है, लेकिन अष्टमेश होने का दोष जो लगा हुआ है या अष्टम का अगर फल देने की बारी आएगी तब भी इसी की जिम्मेदारी है। तो ये एक ऐसी बीमारी है या ऐसी दिक्कत जो अचानक पूरा ही ट्रांसफॉर्मेशन ला दे आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, आपके जीवन स्टाइल में। इस तरह की समस्याएं देखने को तुला लगन वालों को जो है मिलती हैं। साथियों, यहाँ 7वीं तुला लगन तक की बात करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको जो है वृश्चिक से लेकर के मीन तक के बारे में अवश्य बात करेंगे। किसी कारणवश वीडियो को छोटा रखना पड़ रहा है। हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो निश्चित रूप से लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलेगा मुझे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।